उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। आप याद रखिएगा कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों के द्वारा व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है। भौतिकी के नियमों को जिन पदों के द्वारा व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है। याद रखिएगा, भौतिकी के नियमों को जिन पदों के द्वारा व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। आप याद रखिएगा, भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। पहला दिशा एवं परिमाण के आधार पे, दिशा एवं परिमाण के आधार पे, और दूसरा मापन के आधार पे। मापन के आधार पे। याद रखिएगा, भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, एक दिशा एवं परिमाण के आधार पे और एक मापन के आधार पे। भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों के द्वारा व्यक्त किया जाता है भौतिक राशि कहलाता है। जैसे चाल, समय, वेग, दूरी, विस्थापन, ये सब भौतिक राशि है। अब देखिए, दिशा एवं परिमाण के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, दिशा एवं परिमाण के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला सदिश राशि, पहला सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। और इसके आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न राशि और आधारी राशि। याद रखिएगा, आधारी राशि। ठीक है, दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। मापन के आधार पर राशि दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न राशि और आधारी राशि। अब देख लीजिए, दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशि कौन कौन है? सदिश और अदिश। सदिश कैसे कहते हैं? तो वो भौतिक राशि जिसे दिशा एवं परिमाण दोनों होती है, वो भौतिक राशि जिसे दिशा एवं परिमाण दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है, और जिसमें केवल परिमाण होती है अदिश राशि कहलाती है। याद रखिएगा, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है। वो भौतिक राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है, और वो भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होती है अदिश राशि कहलाती है। जैसे देखिए, चाल, चाल अदिश राशि है परंतु वेग सदिश राशि है। दूरी भी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि। याद रखिएगा, वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि, तो चाल अदिश राशि, दूरी अदिश राशि, समय अदिश राशि। उसमें सिर्फ परिमाण है, तो जिसमें सिर्फ परिमाण होती है वह अदिश राशि होता है। जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होती है वो सदिश राशि। जैसे वेग है, तो ये बताएंगे ये पूरब की ओर 4 किलोमीटर जा रहा है, पश्चिम की ओर इतना जा रहा है, इतना किलोमीटर के स्थान से, तो वो वेग है। मतलब वेग या विस्थापन जो होते हैं, जैसे बोले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरब की ओर जा रहे हैं, मतलब वेग में और या विस्थापन में दिशा भी होती है। तो जब वेग में या विस्थापन में, चाहे किसी भी भौतिक राशि में यदि दिशा भी हो और परिमाण भी हो तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और केवल परिमाण हो तो उसको हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे 5 किलो आटा, तो 5 किलो आटा कहने का मतलब ये सिर्फ 5 किलो आटा परिमाण है, उसमें दिशा नहीं कि पूरब की ओर 5 किलो आटा, ऐसा तो नहीं ना, पूरब पश्चिम उसमें दिशा तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। मापन के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, पहला व्युत्पन्न राशि, दूसरा आधारी राशि। याद रखिएगा, मापन के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, पहला व्युत्पन्न राशि, दूसरा आधारी राशि। मापन के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, पहला व्युत्पन्न राशि, दूसरा आधारी राशि। व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं? और आधारी राशि के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न राशि और आधारी राशि। याद रखिएगा, मापन के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, पहला व्युत्पन्न राशि, दूसरा आधारी राशि। आधारी राशि किसे कहते हैं? वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है, मतलब मापन के लिए किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है, उसे हम आधारी राशि कहते हैं। जैसे समय निकालने के लिए किसी दूसरे राशि की हमें आवश्यकता नहीं है, समय सीधा निकल जाता है। तो वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती है वह आधारी राशि कहलाती है। वो भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर रहती है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे चाल निकालने के लिए हमें दूरी और समय दोनों की आवश्यकता है,
तो ये हो गया व्युत्पन्न राशि, मतलब वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर रहती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। वो भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है आधारी राशि कहलाते हैं। याद रखिएगा, वे भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है आधारी राशि कहलाते हैं। जो निर्भर होती है वो व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चाल, वेग ये सब आधारी राशि है, लेकिन समय, दूरी, विस्थापन ये सब आधारी राशि है।